हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th में प्रश्नावली 3.2 में आज 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे 5-6 क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आने के 99% चांसेस है। ठीक है, 99%, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% चांस है आज जो हम सवाल कराने वाले हैं। आज के सवालों को छोड़ के मत जाइएगा। आज के सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 अटेंड किए हैं बच्चे। कैसे आव्यूहों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, स्केलर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, आव्यूहों का गुणा कैसे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है इन जनरल। ठीक है, आव्यूहों का जोड़ योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी a+b करे b+, ये सारी चीज़ें सिखाया गया। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा था। समस्या आ रहा था कि दो आव्यूहों का थोड़ा सा मल्टीप्लाई कैसे होता है। इस पे कल हमने विस्तार में चर्चा किया था लेक्चर नंबर 4 में, जस्ट इसके पहले वाले। अभी तक वीडियो जो है जुलाई से पढ़ के कैसे आप 90+ लाएं, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा इस क्लास के बाद। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत ही इफेक्टिव वीडियो और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आपको बताया गया हर चीज़। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन हमने कल 4-5 तक किया था। बाकी जो क्वेश्चन बच्चे ने बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6-7 क्वेश्चन भी कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जोड़ना घटाना है आव्यूहों का। जो क्वेश्चन मेन है क्वेश्चन नंबर 13-14, ठीक है, उसके बाद 15-16-17, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन वही हम कराएंगे, हमारा उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हमारे सवाल तो लाखों हो सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज में आप अलग बुक उठाएंगे वहाँ अलग सवाल, आप दूसरी बुक उठाएंगे वहाँ पे अलग सवाल, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखना है कि 90+ लाना है। एनसीईआरटी की बुक से ही सवाल आते हैं। यहाँ पर एक आव्यूह दिया है fx 3x3 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0, 1, 3x3 ऑर्डर का। हमें प्रूफ करना है कि fx इंटू fy इक्वल टू fx+y। देखिए यहाँ पे ख़ास बात यह है कि अगर fx है तो ये चीज़ है। अगर आप यहाँ पे fx की जगह t कर दें, सपोज करिए, या z कर दें, ये जो आव्यूह है बच्चा ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है cos z माइनस साइन z। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन z, यहाँ पे cos z। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, फंक्शन की तरह चेंज हो रहा है। अगर x की जगह y कर दें, ठीक है, अगर x की जगह y कर दें तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y हो जाएगा। यानी अगर x की जगह आप √2 कर देते हैं, x की जगह √2, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos √2। क्लियर हुआ, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सवाल देखिएगा कितना मजा आएगा। इसी को हमें प्रूफ करना है कि ये चीज़ होगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, fx इंटू fy यानी दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई करते हैं और ये लाना है। ठीक है, और एक बेसिक सा फार्मूला यूज होगा, साइन a+b। ठीक है, क्या फार्मूला होता है एक बार देख लीजिए, साइन a+b का फार्मूला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दिन हम पूरा फार्मूला ही आपको डिस्कस कर देते हैं। साइन a-b का फार्मूला क्या होता है, अगर क्लास 11th की बुक फेंक दी है तो जाके उठा के देखिए, ये सारे फार्मूले आपको मिलेंगे। cos a+b का फार्मूला क्या होता है, cos a-b का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज़। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक, लड़कियां हैं तो अपनी सहेलियों तक पहुंचा दें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार जुड़ना है और बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूँ, इस सारी ज़रूरत पड़ेगी। साइन a इंटू cos b, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस cos a इंटू साइन b। अपनी कॉपी में साइड में लिख लीजिए, ऐसे नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी तो नहीं है? नहीं है बच्चा, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। बहुत ही जल्द हम लोग अनअकैडमी पे स्मार्ट बोर्ड के साथ, मतलब सारी चीज़ें काम चल रहा है। ये भी नहीं कि हम लोग बैठे हैं, ये एक दिन का काम नहीं बच्चा कि हाँ चलो स्मार्ट बोर्ड लाएँ तुरंत चालू हो गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरा है, कैप्चर कार्ड है, पूरा सेटअप करना पड़ता है, तो थोड़ा समय लग रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लेट ही आए लेकिन दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, ये ना कि उसी में हम लोग परेशान रहें। नई चीज़ें हैं, सीखना है,
तो हम लोग सीख रहे हैं उसको, बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा आपको जब क्लासेज वहाँ शुरू होंगी। तो साइन ए माइनस बी होता है ना फार्मूला में, तो कुछ नहीं, सब कुछ वही रहता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लिख लीजिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाता है क्या, साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर हुआ बच्चा। यहाँ पे क्या फार्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी, ये प्लस हो जाता है, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए फार्मूला को। इसमें बहुत मिस्टेक होता है कि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस फॉर्म में होता है, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी का ज़रूरत पड़ेगा तो ये सवाल हल हो जाएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट कर लें, आगे हम सॉल्व करते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे fx तो ये लिखा है, fy क्या हो जाएगा, बस x की जगह y कर दिए, ये चीज़ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड दिखाते हैं fx इंटू एफ, बीच में डॉट दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दें तो 23 हो गया, अगर बीच में ऐसे कर दें 2.3 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। fx इंटू एफ वाई निकालिए, यहाँ पे fx इंटू एफ वाई, ठीक है, सॉल्यूशन शुरू हो गया, अलग से नहीं कहना पड़ेगा। fx इंटू एफ वाई, fx को लिख लीजिए, देखिए सारा नंबर मिलता है इन सब चीज़ों का, बहुत शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 0, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, cos x 0, यहाँ पे 0 0 1, ठीक है बच्चा, fx हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करिए, आपके पास जो भी परेशानी है, समस्या है। सभी बच्चे जितने लाइव देख रहे हैं, पहले सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दें, आप किस जिले से हैं, आपके विद्यालय का नाम क्या है, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, एक थोड़ा सा परिचय होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, जुड़े हैं, जुड़े रहिए, ठीक है, इधर उधर भटके नहीं हैं। परेशानी होती है, आपको ही परेशानी होगी, भले मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, एक जगह अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है, 20 जगह इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है, लाखों चैनल हैं पढ़ाने वाले। कॉस वाई इंटू 0 0 0 0 1, पर आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें किस टीचर का समझ में आ रहा है, उसी पे लगे रहिए, ये और ये। और हमने बताया था कि आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो टू कॉलम, यानी पहले फर्स्ट रो को उठाएंगे पहले कॉलम पे, दूसरे कॉलम पे, तीसरे कॉलम पे रखेंगे, यानी पहले का काम खत्म होगा। देखिएगा कैसे होगा, ठीक है। R1 को उठाएंगे C1 पर रखेंगे, तो cos x पड़ेगा cos y पे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई, cos x इंटू cos y, जो माइनस साइन x पड़ेगा इस पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन y, ठीक है बच्चा, और 0 पड़ जाएगा 0 पर, ठीक है। ये हमारा पहला अवयव तैयार हुआ, पहला एलिमेंट तैयार हुआ। अभी 9 एलिमेंट इसी तरह से मल्टीप्लाई करने हैं। फिर इसको उठाएंगे, इस पे रखेंगे C2 पे, ठीक है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, और ये हमारा C3 है, तीसरा कॉलम। लाइट कट गई, काफ़ी गर्मी भी हो गई। cos x पड़ेगा बच्चा माइनस साइन y पे, देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन y, तो साइन y हो गया, ठीक है। माइनस साइन x पड़ेगा cos y पे, ठीक है, तो माइनस साइन x इंटू कॉस y, और 0 पड़ जाएगा 0 पे, यानी इसको ये R1 को उठा के इस पे रखे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक चीज़ हम दिखाते हैं आपको जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोई ऐसा चीज़ दिख रहा है, ठीक है, अभी तो हालांकि समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा संसाधन नहीं दिख रहा है जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। चलिए खैर समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात। और ये चीज़ 0 पड़ा है इस पर 0 पे, तो यहाँ पे प्लस 0, ठीक ना, ये यहाँ का अवयव तैयार हुआ। क्लियर हुआ? अब देखिए ये अभी R1 का काम खत्म नहीं हुआ है, पहले पंक्ति अब जो है C3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos x पड़ेगा 0 पे, तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। sin x पड़ेगा 0 पे, 0 हो जाएगा, 0 पड़ेगा 1 पे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 ही आ गया। क्लियर हुआ? अब उठाएंगे किसको, ये है R2, इसका काम खत्म हो गया, यानी R1 का काम खत्म, ठीक है। अब उठाएंगे R2 यानी दूसरी पंक्ति को, sin x पड़ेगा, फिर से C1 पर रखेंगे, C2 पर रखेंगे और C3 पर रखेंगे।
मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, आपको समझ में आ जाएगा। साइन एक्स पड़ेगा कॉस वाई पे, सो लिख लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कॉस एक्स पड़ जाएगा इस पे, ठीक है, तो प्लस लगा के कॉस एक्स इंटू साइन वाई, जीरो पड़ जाएगा जीरो पे, तो इसे जीरो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कॉस एक्स पड़ेगा इस पर, ठीक है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, कोई दिक्कत। कॉस एक्स पड़ेगा इस पे, साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस प्लस रहेगा ना, कॉस एक्स, ठीक है बच्चा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब जो है R2 को उठाएंगे, किस पे रखेंगे, C3 पे। देखिए घबराना नहीं है, 5 नंबर का सवाल पूछा गया है, पैसेंस रखेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, घबराएंगे तो घबरा जाएगा। साइन एक्स पड़ जाएगा जीरो पे, तो जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स पड़ेगा जीरो पे, अरे ऐसी है ना, सीधा है, इसको खड़े कर देना है, ठीक है, तो यहाँ तो फाइनली जीरो ही आ जाएगा। अब देखिए इसको उठा के इस पे रखेंगे, अब इसका काम खत्म हो गया, R1 काम खत्म, R2 का अब काम शुरू हो गया R3 का। इसको उठा के इस पे रखेंगे, जीरो पड़ेगा कॉस, यहाँ जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा बच्चा, और एक चीज़ है कि यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो ज़रा इसको देख लीजिएगा। तो फाइनली आया क्या, जो हमें लाना है वो देखेगा, मल्टीप्लाई, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ये हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ला दिया, ठीक है, इतना नोट करिए। उसके आगे हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर बहुत आसान है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एक्स की जगह ए है, वाई की जगह बी है। अभी बताए थे फार्मूला जो है अपनी कॉपी में आगे से करिएगा, ये फार्मूला है ना बच्चा कॉस ए प्लस बी का, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, आप बाहर कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या है, कॉस एक्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, ठीक है। अब बाहर माइनस है, ए प्लस बी, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। यहाँ पे माइनस है, अगर आप माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए जीरो तो ऐड करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। साइन इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला है ये किसका, कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, या आप बाहर माइनस कॉमन ले सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी पहले होता है, ये साइन ए इंटू साइन बी बाद में होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, हाँ ये पहले रहेगा, ये पहले रहेगा, ये बाद में रहेगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में। तो ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो रहेगा ही, जीरो रहेगा ही, जीरो रहेगा, यहाँ पे शायद 1 है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा ओरिजिनल आव्यूह था, x की जगह y हुआ था, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ y हो गया। अब x की जगह देखिए क्या हो गया, x प्लस वाई। अगर ध्यान से देखा जाए ये हमारा है एफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि x की जगह हमारा, अरे ये क्या है बच्चा, a प्लस बी थोड़ा होगा, x प्लस वाई, ठीक है, हो गया। तो यही तो है, x की जगह x प्लस वाई हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये 5 नंबर का सवाल पूछा गया है। आप सभी का सहयोग चाहिए अनअकैडमी पे। टेलीग्राम अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है अपने मोबाइल के, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लीजिए, शुभम क्लासेस सर्च करिए, वहाँ से ऑलरेडी 11,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बहुत आसान है। वहाँ पे नोटिफिकेशन अगर कभी कभी यूट्यूब द्वारा नहीं भेजा जाता है तो वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हमने यहाँ पे लिख दिया है।
आपके पास बुक है, आप देख लीजिए। कोई जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। कोई शिकायत है, कोई बात है तो आप बता सकते हैं हमें। और जो पेमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो टॉप 100 बैच में नहीं, नीचे जो कौन बैच है उसमें आप ओपन करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। बच्चे तो कई बार नंबर भी देते हैं, उसके बाद फिर पता नहीं क्या समस्या रहता है, परेशान करना है केवल। पढ़िए भाई, एक आबिव 2x2 ऑर्डर का है, हमें दिखाना है कि ए दिस इंटू दिस नॉट इक्वल टू दिस इंटू दिस। मतलब कि ये आबिव, इसको पूरा ए समझिए इंटू बी, ठीक है, नॉट इक्वल टू ये बी हो गया पहले इंटू ए, ठीक है। यानी ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। आबिहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस माध्यम से हमें अगर 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, इसमें तो होता है, ठीक है। यानी क्रम संख्याओं में मल्टीप्लाई का जो है जो नियम है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी क्रम को बदल दें, विनिमय कर दें, आपस में बदल दें तो चीज़ें बदलती नहीं है, लेकिन आबिव में ऐसा नहीं है इन जनरल, ठीक है। एक आध केस में है, उसमें हम बात करेंगे जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो विकर्ण आबिव होगा तो ऐसा नहीं होता है। तो कुछ करना नहीं, बस मल्टीप्लाई करके देखिए, सॉल्यूशन शुरू हो गया। कभी कभी 2 नंबर में सवाल में पूछा गया है, 2 नंबर के सवाल में पूछा गया है, तो भाई अगर 2 नंबर आसानी से मिल रहा है तो हम काहे जाने दें, उसको पकड़ा जाए। आबियों का मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो टू कॉलम, ठीक है। 5 पड़ेगा 2 पे 10 हो जाएगा, -1 पड़ेगा 3 पे, ठीक है। तो क्या जाएगा 10 - 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 7 हो गया। रो टू कॉलम यानी R1 पड़ेगा, यानी 5 पड़ेगा 1 पे तो 5 हो जाएगा, -1 पड़ेगा 4 पे तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, काम खत्म। अब आइए R2 को उठाइए C1 पर रखिए, 6 पड़ेगा 2 पे, 7 पड़ेगा 3 पे, 7 3 21, 6 दूना के 12, 12 21 कितना हो जाएगा 12 और 21 शायद 33 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। R2 को उठा के C2 पर रखिए, तो 6 पड़ेगा 1 पे मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, 7 पड़ेगा इस पे, 7 चौक 28 6 34, ठीक है, हो गया। अभी नॉट इक्वल टू मत लिखिए, अब पहले इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। R1 को उठाइए C1 पे, ये R1 है और ये C1 है, तो 2 पड़ेगा 5 पे 10 हो जाएगा, 1 पड़ेगा 6 पे कितना हो जाएगा 6, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए, एक बार प्रैक्टिस हो जाए, एक बार चीज़ों को समझ लें तो बहुत आसान होता है। इसलिए हम बार बार चीज़ों को, कॉन्सेप्ट जो होता है पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। R1 को उठाएंगे, अब C2 पर रखेंगे, 2 पड़ेगा -1 पे -2 हो जाएगा, 1 पड़ेगा 7 पे, फाइनली ये 5 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 3 पड़ेगा 5 पे, R1 का काम खत्म। अब R2 को उठाएंगे, रख देंगे C1 पर, 3 पड़ेगा 5 पे 15 होगा, 6 पड़ेगा 4 पे 24 हो जाएगा, 24 और 15 कितना हो जाएगा बच्चा 39, सही है, देख लीजिएगा। R2 को उठाएंगे, अब रखेंगे C2 पे, 3 पड़ेगा -3 हो जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब 2 आबिव बराबर तभी होते हैं जब उनके ऑर्डर बराबर हो। यहाँ ये आबिव 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब नहीं कि अगर आबियों का कोटि समान है तो आबिव बराबर होंगे, उसके संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पे फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का अवयव जो है इस आबिव के फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम की अवयव के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए आबिव बराबर नहीं होगा, बस हो गया प्रूफ। तो क्या था, बेसिकली आपको आबियों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। इस सवाल के माध्यम से आप ये सीख रहे हैं कि आबियों का मल्टीप्लाई जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। आबियों का मल्टीप्लाई हमेशा रो टू कॉलम, ये भी ध्यान देना है। इसका यानी दूसरे आबियों का रो इसमें नहीं करना है, पहले आबियों की रो को उठा के दूसरे आबियों को। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको उठाएंगे इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट आबिव यानी जो पहले स्थान पे आबिव होगा उसके पहले पंक्ति को उठा के पहले कॉलम पे, पहले पंक्ति को उठा के दूसरे कॉलम पे, बारी बारी से। समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एकदम कतई जहर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसको छोड़ के गए तो बहुत पछताएंगे। किसी भी साल का आप बोर्ड परीक्षा का पेपर देख लें, आपको मिलेगा। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप IIT JEE की प्रिपरेशन करेंगे आगे, या किसी भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे इस तरह के सवाल मिलेंगे जो अब हम कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, बहुत लाजवाब प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपके बोर्ड पर आप बुक है तो मिल ही जाएगा। किसी साल का पेपर उठा लें, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 इन 3 क्वेश्चन में से एक प्रश्न आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, 7 सेट बनते हैं। अब 7 सेट में हो सकता है कभी कभी 4 सेट में आ गया प्रश्न, 3 सेट में नहीं है, पर किसी न किसी सेट में मिलेगा आपको, इसका भी ध्यान रखना है। आप ये हमें शिकायत नहीं करेंगे, आपने सर सवाल बताया 7 सेट है किसी सेट में, कभी कभी 7 सेट में कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, 60% से 70% से सवाल कॉमन होते हैं, कुछ में डिफरेंट भी होते हैं। एक आबिद 3x3 ऑर्डर का हमें इसका मान बताना है, a² - 5 × a + 6 × i। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। अगर यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है तो i जो है 3x3 ऑर्डर का ही लिया जाएगा। ये हम पहले ही दिन बताए थे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है मुख्य विकर्ण के अवयव यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है 1 1, बाकी शेष 0 होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यही है आई। अगर 2x2 ऑर्डर का भी होता है तो आई जो है 2x2 ऑर्डर का लिया जाता है। क्लियर हुआ? a² क्या भाई? सॉल्यूशन शुरू हो गया, अपने कॉपी पे आगे करिए, अपनी कॉपी पे। a² बोले तो a × a, बहुत बढ़िया। a × a मतलब आव्यूह a का आव्यूह a के साथ मल्टीप्लाई। x² होता है तो x × x होता है। क्लियर हुआ? तो वहीं से आया है कॉन्सेप्ट, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं यूज हुआ है, बहुत बेसिक चीज़ यूज हुआ है। ये क्या है बच्चा? 2 0 1, फटाफट 2 1 3 अपनी कॉपी पे करिए, इसका सब नंबर मिलता है 1, फिर से आ गया आव्यूहों का मल्टीप्लाई। तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई अलग से नहीं सीखना है, सवाल जब आप हल करेंगे तो वही सवालों में आप सीख जाते हैं। क्या है? 2 0 1 करिए, 2 1 3, ठीक है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा एक लाइन में होगा। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आई को हटा देते हैं, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि आई क्या है। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होता है। 9 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। ये R1 है, उठा के C1 पर रखेंगे, 2 पड़ेगा 2 पे कितना हो जाएगा? 4, 0 पड़ जाएगा 2 पे, मल्टीप्लाई 0, 1 पड़ेगा 1 पे तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फटाफट R1 का भाई काम खत्म नहीं हुआ। R1 अब यहाँ पे देखिए, ये है बच्चा C1, ये है बच्चा C2, ये है बच्चा C3। ठीक है, 2 पड़ेगा 0 पे, काम खत्म, 0 पड़ेगा 1 पे, मल्टीप्लाई होगा 0, 1 पड़ेगा -1 पे तो फाइनली ये तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है। R1 का भी काम खत्म नहीं हुआ, आप मल्टीप्लाई करेंगे C3 पे रखेंगे, इसको उठा के इसी पर रख दीजिए, तो जो अवयव जिस पर पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके बाकी सबके साथ ऐड हो जाएगा। 2 पड़ेगा 1 पे, 2 होगा, 0 पड़ जाएगा 3 पे तो 0 हो जाएगा, 1 पड़ेगा 0 पे 0, फाइनली आ गया 2। कितना आसान है, इसीलिए सब 0 दिया रहता है। R1 का काम खत्म, R1 का काम खत्म, अब किसका काम है? R2 को उठाएंगे, तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत समस्या तो होगी, सभी छात्रों को हमेशा रहता है। आप भी एक्साइटेड होंगे जल्दी से स्मार्ट बोर्ड आए, क्योंकि भाई चीज़ें बदल रही हैं तो हम लोग को भी बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। आधुनिकीकरण ज़रूरी है, समय के साथ बदलना ज़रूरी है। लाखों छात्र जुड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई उनको भी कुछ न कुछ, आप जब 2022 में एग्ज़ाम देंगे तो बिल्कुल भी अलग सा ही आपको जोन मिलेगा शुभम क्लासेस द्वारा। चलिए 2 पड़ेगा, 2 पर R1 C1 पे रख रहे हैं पहले, R2 को उठा के C1 पे, 2 पड़ेगा 2 पे कितना हो जाएगा बच्चा? 4, 1 पड़ेगा 2 पे, 2 4 तो 6, 3 पड़ेगा इस पे, 6 3 9। कोई दिक्कत? देखिए अब हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, आप खुद करके देखें, प्रैक्टिस करें और मिलाइए, देखिए कितना आता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर a² आ गया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखिए आपको मिला लीजिए एक बार, आपको सही है कि नहीं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, वैसे गलत होने के चांसेस बहुत कम है। हमें जो लाना है 5a,
5a यानी आव्यूह a है उसमें 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा। और हम बताए थे कि एक स्केलर का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पूरे आव्यूह में हर एक अवयव के साथ हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, बहुत आसान तो है। ये हो जाएगा 10, 0 5 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा 0। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, देखिए 6 इंटू आई, ठीक है, यानी आइडेंटिमेटिक्स में 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 हो जाएगा 0 0 6 हो जाएगा 0 0 0 6। ठीक है, अब देखिए हमें ए स्क्वायर का मान आ गया है, 5a का मान आ गया है और 6 इंटू आई का मान पता है। क्या क्या चाहिए वो चीज़ हमने यहाँ पे ला दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, ए स्क्वायर माइनस 5a यानी ए स्क्वायर माइनस 5a। ठीक है, ये ए स्क्वायर है माइनस 5a, आप चाहें तो ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू आई कर दें, यानी इस आव्यूह को पहले जोड़ लें। अमूमन जैसे भी आप करेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू आई माइनस 5a कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, ये है, 6 इंटू आई क्या है, यहाँ पे, और दो आव्यूहों को जोड़ते हैं कैसे हैं। ठीक है, आगे कर दें, हम आगे कर देते हैं इसको पूरा, इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं क्योंकि इस पे आधारित और भी क्वेश्चन हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू आई माइनस 5, ए स्क्वायर हमारा ये है, 6 इंटू आई ये है और 5a ये है। ठीक है, बहुत आसान है। दो आव्यूह कैसे जोड़ते हैं, संगत, पहले जोड़ दीजिए, जो आएगा घटा दीजिए, कुछ भी नहीं है। 5 में से 6 जुड़ेगा 11 होगा, -1 इसमें हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, 9 यहाँ पे हो गया, -2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 5 हो गया, 0 जुड़ेगा, 0 के साथ 1 -1 जुड़ेगा, इसके साथ -1 हो जाएगा, -3 यहाँ पे हो गया 3। अब माइनस क्या है बच्चा, 10 है, 0 है, 5 है, 10 है, 5 है, 15 है, 5 है, -5 है, 0 है। देखिए बड़ा क्वेश्चन जरूर है पर कठिन नहीं है, एक प्रोसेस है इसका हल करने का। ये क्वेश्चन कभी कभी 8 नंबर में, 5 नंबर में तो एकदम फिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई घुमा फिराव नहीं है। फाइनली आपका आंसर जो आएगा, इस आव्यूह को इसमें से घटा दीजिए, 11 में से 10 घटा पाएंगे अपने जीवन काल में कभी, 1 हो जाएगा। -1 में से 0 घटाएंगे, -1 आएगा। 2 में से 5 घटाएंगे, -3 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 10 घटाएंगे, कितना बच्चा आएगा, -1 आ जाएगा। 4 में से 5 घटाएंगे, -1। 5 में से 15 घटाएंगे, -10। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 में से 5 घटाएंगे, -5 आ जाएगा। देखिए ये सब जोड़ घटाने में आप लोग मिस्टेक करते हैं। -1 को -5 से घटाएंगे ये +4 आएगा, 3 को 0 से घटाएंगे 3 आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर ये है। अपना नाम लिख लीजिएगा, #solve_by_सुधीर_सर। और हमने, अगर आप खुद से क्वेश्चन कर लिए हैं या मेरे करने पे भी समझ में आ गया तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए। जानते हैं क्यों? ये भी बहुत बड़ी बात है कि सुबह से आप अपना नेट पैक बचा के रखते हैं। अगर 1 GB है और आपको पता है कि शाम को सुधीर सर की क्लास आएगी और मुझे देखना है, नेट पैक बचा के रख रहे हैं, ये बात भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नहीं तो सुबह उठते ही लोग इंस्टाग्राम पे ओ बेटा मौज कर दी, ओ नो वाला जो है ना, ऐसे मतलब जो ट्रेंडिंग में चलता है। इंस्टाग्राम 300-400 MB लपेट देता है। बच्चा यूट्यूब, ठीक है, बहुत बच्चे भोजपुरी गाने भी देखते हैं, वहाँ भी ख़त्म हो गया। ऐसे करते करते कार्टून है, कॉमेडी है देखते हैं, नेट पैक ख़त्म कर देते हैं। पता चला हमारी क्लास आई, शाम को नेट पैक ही नहीं है। तो अगर आप नेट पैक बचा के रखते हैं तो इस बात के लिए आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, मुझे नहीं, कि आप इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आप नेट पैक बचा के रखें और वीडियो देख रहे हैं, और देखेंगे तो ज़रूर सीखेंगे, ये मेरा दावा है। कभी भी आप यहाँ से आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है, वो भी इसमें आव्यूह 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, इसमें इस बार a³ निकालना है। a³ जानते कैसे निकलेगा, a² × a। ठीक है, और a² बोले तो a × a, यानी आपको आव्यूहों का इस बार
3 बार मल्टीप्लाई करना। ये क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, कम बार पूछा गया है, लेकिन चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 तक ही करेंगे, 18 तक, उसके आगे करने को 19-20 कभी पूछा नहीं गया है। 21-22 जो है आपका MCQ है, बहुविकल्पी है, वो हम कराएंगे। बहुविकल्पी का सीरीज़ अलग चलता है, ठीक है, बहुकाल सीरीज। मेन चीज़ ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क है, 17 भी होमवर्क है, 18 नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। 16, 17, 18 हम करा देंगे। तो इसके पहले इस एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि बस आव्यूहों का जोड़ घटाना ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इस टाइप का ना बताया गया है, ठीक है। अगर फिर भी आपके पास कोई समस्या है तो अपना नाम, पेज नंबर 89 है और 89 में कौन सवाल नहीं आ रहा है पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत। कल शनिवार है, डाउट क्लियर कर देंगे आपको आव्यूह में, ठीक है। आव्यूह छोड़िए, चैप्टर नंबर 1 से अभी तक जितना भी पढ़े उस पूछ लीजिए। कल हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हैं तो कर लीजिए आप। चलो, जो कल के लिए तैयार हमें रहना है, कल क्या हम लोग सीखेंगे ये शब्द अगर आप बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कल क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास यानी कल वाली जो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम सीखेंगे परिवर्त आव्यूह क्या होता है, यानी किसी आव्यूह का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, सिमेट्रिक और स्कीयोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। साथ में एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 2, और कल हम एक्सरसाइज 3.3 के पूरे सवालों को हल करेंगे। कल का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, कैसे रो को पूरा कॉलम पे सेट कर देते हैं और कैसे कॉलम को चाहे रो पे पूरा सेट कर देंगे, और सिमेट्रिक और स्कीयोसिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। तो कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने अनजाने में अभी तक आपने अभी नहीं शुरुआत किया है तो शुरुआत कर दीजिए, जब जागो तभी सवेरा। कभी किसी चीज़ की शुरुआत करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, जब आप शुरुआत कर दें वही शुभ घड़ी है, वही शुभ दिन है। और ऐसा नहीं सोचना है कि चलिए यार 10 जुलाई से शुरू करेंगे, अरे आज से क्यों नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है आज से, बताइए। आपके पास मोबाइल है, आपके पास किताब है, आपके पास नेट पैक है, ठीक है। तो कल 10 तारीख से क्यों भाई, 2 तारीख से क्यों नहीं करें, ठीक है। कहें समय को ऐसे गंवाएं नहीं कि आप वेट करें कि 10 तारीख आएगा, आज 2 तारीख यानी 8 दिन आपने गंवा दिया। इसी तरह से समय को कभी भी इस तरह से ज़ाया नहीं करते, नुकसान नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही उसका अगर आप सदुपयोग करते हैं। अभी आप 12th क्लास में हैं तो पढ़ाई आपके लिए मुझे लग रहा है कि इससे बढ़ के आपके लिए कोई कार्य नहीं हो सकता है। इस कार्य को आप हमेशा सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रखिए, प्रियोरिटी रखिए कि मुझे पढ़ना मेरी सबसे पहली प्रियोरिटी होगी, उसके बाद अदर कार्य भी हैं जीवन में करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं, ऐसे भी पढ़ाई नहीं करना चाहिए कि आपके पिताजी ने कहा कि अरे बेटा जा तनी मार्केट से सब्जी ले आदा और तू एकदम झुका के बोल दिला कि ना जाई हम पढ़ते, ऐसा भी नहीं, ठीक है। काम भी घर का करना ज़रूरी है, आटा गेहूँ पिसावे जाए के बाद तो हुक कला काम, ठीक है। घर के काम तो हम ही लोग को पड़ता है, गेहूँ पिसाना, मार्केट। अभी हम गर्मी में थे घर पे तो सरसों का तेल, ठीक है, कोल्हू चलता है हमारे गांव में, सरसों का तेल देखे होंगे बहुत लोग नहीं भी देखे होंगे। जो शहर में रह रहे हैं ना तो शायद देखे होंगे सरसों का तेल कैसे वो होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे बहुत। कल लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 यानी 7 लेक्चर में आव्यूह से पूरा खत्म हो जाएगा। 4 एक्सरसाइज, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सवाल थे 3.2 में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन, आज का क्वेश्चन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वैसे भी आपको शाम को 8 बजे प्रतिदिन 12th क्लास का लेक्चर मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।